देखो इस चैप्टर हम लोग का क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ फूड है। क्या है इस चैप्टर का नाम? आपको हम पहले भी बता चुके हैं, बोल सकते हैं, अच्छा से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, बताए थे ना, पढ़ाए थे ना। और है एक्चुअली क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसीलिए इसको हम आपको प्रॉपरली बता रहे हैं। देखो कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब होता है विच हेल्प आवर बॉडी इन ग्रोथ। देखो कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब जो हम लोगों को बॉडी को किस में मदद करेगा, ग्रोथ में। किस में मदद करेगा? ग्रोथ में, नंबर 1। और उसके बाद फिर क्या, दूसरा क्या हो जाएगा? मेंटेनिंग। क्या हो जाएगा? मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है, थर्ड में तुम कह सकता है फुलफिल डिफरेंट नीड ऑफ द बॉडी। ये सब जो करता है मदद तुम्हारे बॉडी को, कौन करता है? कंपोनेंट ऑफ फूड। और कंपोनेंट ऑफ यही फूड जो होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। समझ रहा है? न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ से मिलेगा? कोई भी आप फूड जो लेते हो ना, आप जो जैसे मान लो एग्जाम्पल ऑयल घी लेते हैं हम लोग, तो इससे हम लोग को फूड का कौन सा कंपोनेंट मिलता है? फैट। पता है ना? कौन सा मिलता है? कोई भैंस की तरह हो जाता है ये ज़्यादा खाने की वजह से। या आप दूध लेते हो ना, मक्खन लेते हो ना, उससे भी आपको क्या मिलता है? फैट मिलता है। क्या मिलता है? फैट। या बटर लेते हो ना, उससे भी क्या मिलता है? फैट मिलता है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब हम लोगों के बॉडी को ग्रोथ में, मेंटेनिंग लाइफ में, ठीक है, या अदर नीड जो होता है बॉडी का, वो जो पूरा करता है वो कौन करता है? तो ये कंपोनेंट ऑफ फूड करता है। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है आपका? तो न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या होता है आपका? ओके। अब देखो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि समझेंगे कि ये कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या सब आएगा। ठीक, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ फूड में पहले आपका क्या आ जाता है? न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। क्या आ जाता है? न्यूट्रिएंट्स। क्या आ जाता है? न्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट क्या हो जाएगा हम लोग का? देखो भाई, फर्स्ट क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंड फैट्स। तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का? तो प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोटीन को क्या कहते हैं पता है? प्रोटीन को बताओ। बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग्स कहते हैं। ठीक, ये क्या हो गया हम लोग का? न्यूट्रिएंट्स। अब देखो यहाँ अगर हम लोग बात करें प्रोटेक्टिव फूड में कौन आ जाएगा? विटामिन। प्रोटेक्टिव फूड में कौन आ जाएगा? विटामिन। तो तुम्हारा आ जाएगा फर्स्ट यानी कि थर्ड के बाद फोर्थ में विटामिन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? विटामिन आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन को। उसके बाद कौन आ जाएगा? मिनरल्स। आपका कौन आ जाएगा? मिनरल्स आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा आपका? मिनरल्स। और अगर आप सप्लीमेंट मतलब अदर जिसका यूज होता है, सप्लीमेंट में क्या सब रख सकते हो? तो देखो ये भी न्यूट्रिएंट्स की तरह होता है सप्लीमेंट जो होता है, बट इससे किसी भी तरह की एनर्जी नहीं मिलता है। जैसे आपका वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग के बॉडी को टेम्परेचर भी मेंटेन करके वाटर रखता है। उसके साथ साथ बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंस को निकालने में भी मदद करता है। फूड को डाइजेस्ट करने में वाटर मदद करता है। उसके बाद 7 के बाद फाइबर हो जाएगा। ये फाइबर भी हम लोग को मदद करता है फूड को, डाइजेस्टेड फूड के बाद अनवांटेड फूड को बाहर निकालने में फाइबर। ठीक है, फाइबर का बात करो जैसे हो गया कुकुम्बर हो गया, ठीक है, ये सब में फाइबर मिलता है। वाटरमेलन हो गया। तो चलिए ये हम लोग का टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट हो गया 7। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सप्लीमेंट में वाटर और फाइबर। ठीक है, ये सब का सब क्या है? फूड का कंपोनेंट है। इसी को क्या कहते हैं? आप जो फूड खाते हो ना, उस फूड में क्या होता है? यही सारा का सारा कंपोनेंट्स होता है। और हम लोगों के बॉडी को ये सारा का सारा कंपोनेंट्स क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा नीड्स होता है। तो अब फर्स्ट टॉपिक हम लोग उठाएंगे कार्बो को। किसको उठाएंगे हम लोग फर्स्ट टॉपिक में? कार्बोहाइड्रेट्स। किसको उठाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को उठाएंगे। ठीक है, तो अब समझो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। सबसे पहले देखो भाई, आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे हम लोग गाड़ी में फ्यूल डालते हैं ना, उसी तरह से हम लोग के बॉडी में कैसे करता है? फ्यूल की तरह वर्क करता है। फ्यूल की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हम लोग के बॉडी को वार्म में रखने में मदद करता है, वार्म रखने में, ठीक है, गर्म रखने में मदद करता है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट जो है तुम्हारे दो तरह, अगर कार्बोहाइड्रेट का आप सोर्सेज देखोगे ना कि क्या हम लोग खाएंगे कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो आप देख लो कार्बोहाइड्रेट का मेन रिसोर्सेज जैसे आपका
पोटैटो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटैटो। उसके बाद पोटैटो का बात करो, उसके बाद पोटैटो के बाद जैसे देखो शुगर है, क्या है, शुगर है। तो ये सब पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। उससे पहले देखो कार्बोहाइड्रेट हम लोग का बॉडी में जो होता है जस्ट लाइक फ्यूल, दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। उसके बाद हम लोग की बॉडी को ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं भाई, एनर्जी गिविंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का 2 टाइप्स है, कितना टाइप्स है, 2 टाइप्स होता है, ध्यान देना, ठीक है। पहले ही बताएं, पहला जो होता है फर्स्ट बोले तो ये फर्स्ट टाइप क्या होता है आपका, तो शुगर होता है। फर्स्ट टाइप क्या होता है आपका, ये शुगर। और सेकंड टाइप क्या होता है शुगर के बाद आपका, ये स्टार्च होता है। कौन होता है, ये स्टार्च होता है। कौन होता है, ये स्टार्च। चलो भाई पहले हम लोग देखते हैं कि ये शुगर क्या होता है। तो ये शुगर जो होता है इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। शुगर को क्या कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। किसको कहते हैं, शुगर को। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शुगर का अगर बात करो तो हम लोग के बॉडी में विच मे बी पार्ट ऑफ आवर डिफरेंट फूड आर, जैसे ग्लूकोज, देखो शुगर ही है ये, क्या है ये आपका, शुगर, ग्लूकोज, ये भी शुगर का ही टाइप्स है, ठीक है। अगर ग्लूकोज के बाद देखो तो सुक्रोज, क्या होगा, सुक्रोज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये जो हम लिख रहे हैं। ग्लूकोज के बाद सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है। और फ्रुक्टोज के बाद कौन हो जाएगा तुम्हारा, लैक्टोज हो जाएगा। कौन हो जाएगा तुम्हारा, और लैक्टोज के बाद तुम्हारा कौन हो जाएगा, माल्टोज, ठीक है। ये सब तुम्हारा क्या है, टोटल का टोटल आपका, बोलो शुगर का। ये शुगर क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। सोर्सेज हो गया ये सब। अब देखिए हम लोग को फिर बात आता है, ये जो आपका शुगर है, ये शुगर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। शुगर हम लोग को मिलता है कहाँ से, जैसे देखो कॉफ़ी अगर लो, ठीक है, कॉफ़ी से भी हम लोग को क्या मिलेगा, बोलो, शुगर मिल जाएगा। नहीं, कॉफ़ी से भी मिलेगा ना शुगर। उसके बाद कोई भी सिरप लो या फिर आप कोई केक लेते हो, ठीक है, इस समय क्या होता है, शुगर होता है, सॉरी ग्लूकोज होता है मतलब। अब देखो हम लोग का क्या आ रहा है, ये सुक्रोज है ना। तो सुक्रोज का सोर्सेज क्या हो जाएगा, कहाँ से मिलेगा सुक्रोज, तो सुक्रोज ध्यान रखना। और ऐसे शुगर केन हो गया, S4 शुगर केन, देखा है ना, गन्ना, चीनी जिससे बनता है। शुगर केन के बाद तुम्हारा बीट रूट भी हो जाता है। क्या हो जाता है, बीट रूट। इस सबसे क्या मिलेगा तुमको, सुक्रोज मिलेगा। क्या मिलेगा इस सबसे तुमको, सुक्रोज मिलेगा। क्या मिलेगा, सुक्रोज आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, जल्दी से मुझे बताओ। सुक्रोज मिलेगा हम लोग, सुक्रोज विच कम्स फ्रॉम शुगर केन, शुगर केन एंड बीट रूट, ऑल्सो शुगर बीट से, जिसको बीट रूट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हनी जो होता है तुम्हारा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हनी मिक्सचर होता है वैरायटी ऑफ शुगर का, ठीक है। हनी में क्या सब होता है तुम्हारा, तो ध्यान रखना, पोटासियम होता है, जिंक होता है, और क्या होता है, कॉपर होता है, और कैल्शियम होता है। हनी में भी यहाँ स्पेशली लिख दे रहे हैं, हनी से भी हम लोग को मिलता है शुगर। तो क्या सब होता है हनी में तुम्हारा, बताओ। तो पोटासियम होगा, क्या हो जाएगा, पोटासियम, P4 पोटासियम, के से डिनोट करते हैं। जिंक, जैडैन, क्या होगा, जिंक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जैडैन, ठीक है। जिंक के बाद क्या होगा तुम्हारा, कॉपर, क्या होगा तुम्हारा, Cu कॉपर, ठीक है। और एक होता है कैल्शियम। कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, हनी में क्या सब होगा, याद रखना, पोटासियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, और क्या होता है तुम्हारा, कैल्शियम भी होता है। ये कैल्शियम लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो फ्रुक्टोज का मतलब चला तुमको फ्रूट से मिलेगा, फ्रुक्टोज, नाम इस क्लियर है, फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। फ्रुक्टोज बोले तो फ्रूट, फ्रुक्टोज बोले तो, और लैक्टोज एकदम नाम इस क्लियर, लैक्टोज दूध होता है, क्या होता है, ठीक है। लैक्टोज तुमको कहाँ से मिलेगा, मिल्क से, ठीक है। फ्रेश मिल्क बोल सकता है, शुगर प्रेजेंट इन फ्रेश मिल्क इज लैक्टोज, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। और ये माल्टोज जो होता है ना, ये फर्मेंटेशन से आपको मिलेगा, ठीक है। फर्मेंटेड आपका स्टार्च जो होता है उससे आपको मिलेगा, ओके। किससे मिलेगा, फर्मेंटेशन भी इसका हो जाएगा, फर्मेंटेटेड स्टार्च या कोई भी चीज़, ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, ये माल्टोज मिलेगा, ठीक ना। इतना बुझ गया बात को। हम लोग का आगे का टॉपिक क्या है, इसके बाद स्टार्च है, क्या है, STARCH। हम बताएं कार्बोहाइड्रेट का कितना टाइप होगा, 2। कार्बोहाइड्रेट का कितना टाइप होता है, 2। पहला क्या था, शुगर। शुगर क्या होता है, सिंपल।
सिंपल बट स्टार्च जो होता है आपका ये सिंपल नहीं होता है, तो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है स्टार्च आपका? तो बोलेगा सर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कौन? स्टार्च जो होता है ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर? अब देखो ये हम लोग को मिलेगा कहाँ से? मिलेगा मतलब सोर्सेज क्या इसका हो सकता है? तो आपको मेन सोर्सेज का बात करो तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइस राइस के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? वीट हो जाता है। राइस के बाद कौन हो जाता है? वीट। वीट के बाद क्या होता है तुम्हारा? बर्ली हो जाता है, ठीक है। ओट हो जाता है, मेज हो जाता है। ये सब क्या होगा इसका? रिसोर्सेज हो जाएगा। पोटैटो भी हो जाता है, वेजिटेबल्स भी हो जाता है, स्वीट पोटैटो हो जाता है, ठीक है। ये टोटल स्टार्च का क्या है? रिसोर्सेज है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ किसका है? स्टार्च का रिसोर्स अब देखो स्टार्च का हम लोग यूज क्या करते हैं, किस में कर सकते हैं? तो इसे ब्रेड तैयार करने में स्टार्च इज यूज्ड इन, लिख सकता है इसका अगर यूज में जाएगा स्टार्च का, ठीक है ना। तो यूजेज में क्या हो जाएगा? हम लोग जो ब्रेड तैयार करते हैं उसमें होता है, किस में? तो ब्रेड बनाने में, ठीक है। किस में? तो ब्रेड बनाने में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा चपाती रोटी बनाने में, लॉफ भी उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद केक बनाने में, इडली बनाने में, ठीक ना। बड़ा सुंदर सुंदर चीज़ बनाने में इसका यूज करते हैं यार, ठीक है। इस सब में इसका क्या होता है? स्टार्च का तुम्हारा यूज होता है। क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़े हैं? पहला पढ़े हैं। अब हम लोग चलेंगे कहाँ? और उसके बाद बता दें तुम्हारा ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कह सकते हैं? जल्दी से मुझे बता दो। फैट। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग कह सकते हैं। यस सर चलो अब चलते हैं हम लोग फैट में। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी गिविंग होता है। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग होता है। विटामिन जो होता है वो प्रोटेक्टिव फूड होता है, ठीक है। अब हम लोग फैट यानी कि ऑयल्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैट। इसमें जो होता है ना तुमको, तुम्हारा बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से 2 टाइम्स एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, फैट जो होता है, ठीक है। क्या होता है? फैट जो होता है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? ये दोगुना, ठीक है। 2 टाइम्स रिचर इन एनर्जी। ये क्या होता है? देख लो यहाँ लिख देते हैं, 2 टाइम्स टीचर ऑफ एनर्जी रिचर इन, हाँ मगर कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी बहुत जल्दी देता है हम लोग को। देखता है ग्लूकोज का एग्जांपल पता है? या ग्लूकोज पीता है तो इंस्टेंट एनर्जी मिलता है तुमको, तो उसी तरह से, ठीक है। तो क्या बताया? फैट जो होता है 2 टाइम्स रिचर इन, क्या हो जाएगा? एनर्जी। रिचर इन एनर्जी एनर्जी मतलब ये आपको फैट कार्बोहाइड्रेट से दुगुना देता है। मगर बहुत जल्द कौन देता है एनर्जी हम लोग को? तो कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक ना। अब देखो फैट जो होता है इसमें भी कह सकता है एक सैचुरेटेड फैट हो जाता है, और दूसरा कौन एक हो जाएगा? तुम ध्यान से देखो, सैचुरेटेड फैट क्या होता है समझना थोड़ा सा। सैचुरेटेड फैट क्या होता है? ऐसा फैट जो आपका, हम पहले ही बताए हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा बताओ? बट नॉर्मली सॉलिड रहेगा। क्या रहेगा रूम टेम्परेचर पे? आपका सैचुरेटेड फैट क्या होगा? जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा? सॉलिड। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं घी का, ठीक है, या कोकोनट ऑयल का। क्या लेते हैं? कोकोनट ऑयल का। ये सब, ठीक है। ये सब क्या होता है तुम्हारा रूम, सिंपली ऐसा फैट जो डालडा जैसे हो गया, ऐसा फैट जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। समझ रहा है? सैचुरेटेड का देखो तुम्हारा क्या है? अनसैचुरेटेड। क्या है तुम्हारा? अनसैचुरेटेड। सिंपल जस्ट अपोजिट। जो तुम्हारा फैट रूम टेम्परेचर के ऊपर किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड में। जैसे देखो मस्टर्ड ऑयल क्या होता है? जैसे मस्टर्ड ऑयल हम लोग घर में तेल जो खाते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है तुम्हारा? ये बताओ। लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। क्लियर? अब देखो फैट जो होता है वो हम लोग को कहाँ से मिलेगा? तो एग्जाम्पल ही दिए हैं फैट का। अगर तुम सोर्सेज का बात करो तो सोर्सेज क्या हो सकता है? तो फैटी में पहला ऑयल हो जाएगा, घी हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, चीज़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चीज़ हो जाएगा, एग हो जाएगा, पनीर, ठीक है, मीट हो जाएगा। ये सब तुम्हारा क्या हो गया? सोर्सेज हो गया। किस चीज़ का सोर्सेज हो गया? तो फैट का हो गया। अब देखो हम लोग का थर्ड नंबर क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। क्या रहेगा ये हम लोग का? प्रोटीन्स है। प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? बोलो। एनर्जी गिविंग कहते हैं। फैट को क्या कहते हैं?
है। फैट को एनर्जी की भी, उसके बाद तुम्हारा जो होता है प्रोटीन जो होता है और इसको बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड इसको कहते हैं प्रोटीन को, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? बॉडी बिल्डिंग। अच्छा, दूसरा बात एक और बता देते हैं कि अगर आप ये क्या बोलते हैं फैट से पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे ना, अगर आपको ये टेस्ट करना हो कार्बोहाइड्रेट का तो कैसे करोगे? तो आप कर सकते हो टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का अगर आपको चेक करना हो तो आप आयोडीन से टेस्ट कर सकते हो, स्टार्च का टेस्ट आयोडीन से। बनाया जाता है या खरीदा जाता है? आयोडीन तुमको पता नहीं? आयोडीन हाँ तुमको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। आयोडीन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं उसका पता लगा सकते हैं। कैसे? अगर तुम आयोडीन जैसे स्टार्च मान लो अगर एक रोटी लेगा, ठीक है, स्टार्च अगर होगा तो सॉरी एक रोटी लिया, रोटी के अब मान लो जैसे स्टार्च का आपको करना है तो जैसे रोटी लिया, ठीक है, रोटी के ऊपर ये आयोडीन आप डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू और ब्लैक में, ठीक है, कलर दिखाने लगेगा, तो समझ जाओ क्या है वहाँ स्टार्च है। वही अगर प्रोटीन का चेक करना होगा तो प्रोटीन का कैसे करेगा चेक, सॉरी फैट ना पढ़ा रहे थे, फैट का कैसे चेक करेगा? तो सिंपली अगर आप थोड़ा बहुत उस पर क्या अप्लाई कर दो, उसको क्या कहते हैं ऑयल, तेल लगा दो तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, या फैट अप्लाई करेगा तो पेपर के ऊपर वो ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसलूसेंट हो जाता है, ठीक है। इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। चलो प्रोटीन के बारे में बताइए, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन, क्या होता है ये? फंक्शंस का बात करो तो ये हम लोग का बॉडी का इंजर्ड पार्ट्स को ठीक करने में मदद करता है। इंजर्ड पार्ट को, किस पार्ट को? मतलब कहीं जो तुमको चोट लगता है, कट जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रोइंग में भी मदद करता है, किसमें? तो ग्रोइंग में मदद करता है चिल्ड्रेन को, ठीक है। रैपिड ग्रोथ देखता है बच्चे में जो होता है तो ये प्रोटीन के ही वजह से होता है, ठीक ना। अब देखो तुम्हारा स्किन मसल्स बोन्स एंड ब्लड सेल आर प्राइमरी प्रोटीन्स कह रहा है। क्या कह रहा है? ध्यान देना, हम थोड़ा सा ये लिख नहीं रहे हैं। स्किन मसल्स और बोन्स एंड ब्लड सेल आर क्या कह रहा है? ये प्राइमरी प्रोटीन्स है। उसके बाद ब्लड एंड ब्लड सेल आर प्रोटीन विच हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है यहाँ, ये तो पता ही होगा, देखो ये ब्लड जो है, ये ब्लड हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन का क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशंस काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? मतलब हर जगह ये पहुंचाने का तुम्हारा बॉडी में कौन काम करता है? ऑक्सीजन को। तो यानी कि ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन, ये ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजन का भी डिस्ट्रीब्यूशंस करता है, ठीक है ना। किसका करता है? ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशंस करता है, ओके। उसके बाद जैसे तुम देखो आपका बाल है, हेयर है, हेयर के बाद तुम्हारा देखो नेल हो गया, क्या हो गया? नाखून जिसको कहता है, ठीक है। इस सब में आपका क्या होता है? प्योर प्रोटीन होता है। क्या होता है? ये सब क्या है? प्योर प्रोटीन्स। ध्यान रखना, एक एक लाइन हम लिख रहे हैं, प्योर प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर बात आएगा कि प्रोटीन हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो प्रोटीन हम लोग को प्लांट से भी मिलेगा और एनिमल से। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा हम लोग को? प्लांट से भी और एनिमल से भी मिलेगा, नहीं। अब प्रोटीन के बाद हम लोग देखेंगे क्या, विटामिन को पढ़ेंगे। नया टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? विटामिन। देखो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, विटामिन। विटामिन को क्या कहते हैं तुमको पता है? प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। यानी कि हम लोग को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? ये विटामिन ही करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? विटामिन को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन भी हम लोग को कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहले ऐसे डायरेक्टली लिख दो ना, प्लांट से या फिर एनिमल से मिलेगा, प्लांट्स या एनिमल्स से। अब प्लांट से क्या सब विटामिन मिल सकता है आपको? देखो ना, पापाया, छटकी सुनोगे, ठीक है। और क्या मिल सकता है पपाया के बाद? तुम बताओ। गाजर, हाँ, कैरेट्स से भी मिल जाएगा, तो कैरेट, ठीक है, ये भी सोर्सेस हो जाएगा। बटर, ठीक है, बटर तो ये एनिमल हो जाएगा ना, एनिमल में बटर आ जाएगा, क्योंकि दूध से बनाया जाता है ना, तो एनिमल से हमको भी बटर मिल जाएगा, एग मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी विटामिन का सोर्सेज हो जाएगा। उसका देखो ना, संतरा, ऑरेंज, लेमन, ठीक है, लेमन, ये सब प्लांट का सोर्सेज हो जाएगा। अगर एनिमल का बात करो तो बटर हो जाएगा, एग हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या होगा तुम्हारा? तो हम बताएं क्या, ये सब विटामिन का सोर्सेज है। विटामिन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं किसको भाई?
तो इस विटामिन को, ठीक है, क्योंकि हम लोग के बॉडी को ये प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। अब पूछ दिया बाय द वे कि ये विटामिन शब्द कहाँ से आया है, तो ध्यान रखना विटामिन शब्द जो आता है लेटिन शब्द वीटा से बना है। किससे बना है? बीटा से। एक लेटिन वर्ड्स वीटा है, ठीक है। इस वीटा से क्या बना है तुम्हारा? विटामिन बना है, जिसका मतलब होता है लाइफ। इस वीटा का मतलब क्या होता है? तुम्हारा लाइफ होता है। इस वीटा का मतलब क्या होता है? तुम्हारा लाइफ होता है। क्लियर? इसी से तुम्हारा क्या बना है? विटामिन वर्ड्स बना है। अब देखो हम कुछ कुछ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताएंगे। जैसे विटामिन ए है, ठीक है ना। तो विटामिन ए जो होता है ये इसका मेनली सोर्सेज का अगर बात करो तो इसका कैरोट सबसे अच्छा सोर्सेज होता है विटामिन ए का, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग अगर अपना स्किन को या आई को अच्छा रखना चाहते हैं, स्किन या आई को, देखो विटामिन ए की कमी से ही हम लोग को ये रेटिनॉल होता है, अंधा हो जाते हैं आँख से, हम लोग को रतौंधी जो नहीं दिखता है, रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए के ही कमी से होता है। तो कैरेट इसका मेन सोर्सेज होता है विटामिन ए का, ठीक है तो ढेर सारा सोर्सेज मगर हम मेन बता रहे हैं। यानी कि इसके वजह से ही क्या होता है, विटामिन के वजह से क्या होता है, पुअर आई साइट हो जाता है, आँख का बीमारी जिसको कहता है, ठीक है। क्या होता है? पुअर आई साइट या विजन कह सकता है, ठीक है। अब विटामिन देखो बी जो है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, क्या है? विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? B1 होता है, B2 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B12 होता है। इस तरह से विटामिन क्या होता है, मतलब तुम कह सकता है ग्रुप होता है, 11 गो इसका ग्रुप होता है विटामिन का। तो अभी तुम क्लास मान लो थोड़ा सा जूनियर हो, इसीलिए इतना समझ लो विटामिन क्या होता है, B1 B2 B6 B12। जैसे B1 के बारे में जान लो कि B1 के ही वजह से हम लोग के बॉडी में बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी जो होता है ये फेमस है B1, ठीक है। किसके वजह से? B1 की वजह से बेरी बेरी होता है, ठीक है। तो अब देखो मेनली रिसोर्सेज अगर सोर्सेज अगर बात करो, सोर्सेज अगर बात करो किसका, तुम सोर्सेज बात करेगा तो विटामिन का, तो सोर्सेज क्या हो जाएगा? जैसे स्प्राउट्स हो जाएगा। अगर चना को फुला के तुम खाता है, चना को फुला के खाता है, इससे विटामिन मिलेगा तुमको बी, ठीक है। क्या मिलेगा? जैसे ग्रेन लेता है तो ग्रेन से भी, फूड ग्रेन जो होता है उससे भी मिलेगा, ठीक है। तो पोटैटो से भी मिल जाएगा, ठीक ना। ये हम लोग को देखो प्रोटेक्ट क्या करेगा, ठीक है। अगर ये नहीं लेता है तो इसके वजह से क्या हो सकता है, हम लोग को विटामिन बी अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो इसके वजह से तुमको सबसे पहले देखो नर्वस डिजीज होगा, नर्वस डिजीजेज, ठीक है। उसके बाद देखो तुमको हम बता ही चुके हैं कि बेरी बेरी हो जाएगा B1 की वजह से, यानी कि बी में ही आ जाएगा ना। तो ये भी बीमारी होता है बेरी बेरी, ठीक है। क्या होता है? बेरी बेरी भी हो सकता है। क्लियर? समझ रहा है बात को? इस तरह का स्किन डिसऑर्डर भी हो सकता है, मसल्स में ट्विस्टिंग आ सकता है, ये सब हो गया। आप देखो अब विटामिन सी का हम लोग बात करते हैं। किसका बात करते हैं? विटामिन सी। किसका बात करते हैं? देखो भाई ये तो बहुत फेमस है। किससे मिलेगा तुमको विटामिन सी? तो जब सिट्रस फ्रूट है बोल देना सीधा, ORANGE, ऑरेंज, लेमन, दुटकिया सब, इसे विटामिन सी तुरंत मिल जाएगा। इसका कमी नहीं हम लोग के बॉडी में होगा, ठीक है। गुआवा, आंवला, वेजिटेबल्स से भी मान लो थोड़ा बहुत, एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखो विटामिन सी के वजह से क्या होता है तुमको पता है? स्कॉर्बी होता है। क्या होता है? ठीक है। ये हम लोग को देखो विटामिन सी देखा था कोरोना में खूब बोलता था, नींबू सब चिवा चिवा खो। हम लोग के बॉडी को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है रोग से लड़ने में भी, ठीक है, बीमारी से भी। इसीलिए कह रहा था कि खूब विटामिन सी लो। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, तुमको स्कर्वी हो सकता है। उसके बाद क्या बताया तुमको, ये विटामिन सी की कमी से तुम्हारा मसल्स, सॉरी ये दांत का जो मसूरा सब होता है उसमें भी तुम्हारा ब्लीडिंग की तरह आता है। ये सब हो गया इसका कमी के कारण से, समझ गया। उसके बाद देखो विटामिन डी का बात करो, विटामिन डी का बात करो तो सनलाइट सबसे अच्छा इसका सोर्सेज है। क्या है? सनलाइट। अगर ये नहीं रहेगा ना तो इसके वजह से रिकेट्स होता है। क्या होता है तुम्हारा? रिकेट्स। रिकेट्स बच्चा लोग को देखेगा उसका बोन्स कमजोर हो जाएगा अगर विटामिन डी का कमी हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? रिकेट्स। अगर दो बात देख लो यहाँ तुम्हारा। उसके बाद बच रहा है कौन? विटामिन, कौन बच रहा है? विटामिन ई और के। देखो विटामिन ई का बात करो तो आपको ये सनफ्लावर से, ऑलिव से, ठीक है ना, इस सब से मिल जाता है। विटामिन ई सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये हम लोग के स्किन की फ्रेशनेस को मेंटेन रखता है। विटामिन ई स्किन फ्रेशनेस, स्किन फ्रेशनेस को मेंटेन रखता है विटामिन ए, ठीक है। थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं, उतना नहीं है, फिर भी हम बता रहे, ध्यान रखना। विटामिन ए स्किन, ठीक है। तो कैसे मिलेगा? तो सनफ्लावर हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इस सबसे। विटामिन ए का बात करेगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट के है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये विटामिन के जो होता है हम लोग का ब्लड जो होता है ना, ब्लड, तो ब्लड को क्लॉथ करने में मदद करता है। यही तुम्हारा ये ब्लड जो कहीं हाथ पैर कट जाता है तो उसको रोकता जो है, यही रोकता है, ठीक है। ब्लीडिंग को रोकने का काम यही करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यही करता है, ठीक है, जिससे हम लोग का बॉडी में एक्सेसिव ब्लडिंग नहीं हो पाता है। यस। अब आपको हम बता चुके हैं वाटर सॉल्युबल अगर पूछेगा विटामिन कौन होगा, वाटर सॉल्युबल गेल गुजरल BC हो जाएगा, ठीक है, यही है BC। ये पेन में घुल जाएगा B और C, BC, ठीक है। और अगर फैट सॉल्युबल तुमसे पूछ देगा, फैट सॉल्युबल क्या हो जाएगा, तो B और C को छोड़ के AEDK, ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन B और C, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या हो जाएगा D और K, ठीक है। ये देख लो कि हम अभी छोड़े थे वो बीच में कि विटामिन बी जो होता है ये क्या बोले थे आपको, बी कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। इस पर ग्रुप होता है भाई, कितना होता है ग्रुप, तो 11 गो ग्रुप होता है बेसिक यूनिट का, ठीक है। अब 11 गो ग्रुप ध्यान रखना, हम बताए थे B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B6 होगा, B12 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ा ध्यान रखना, ये फॉलिक एसिड भी होता है इसी में, फॉलिक एसिड भी इसी में होता है, ठीक है। फॉलिक एसिड के बाद देखो तुम्हारा पैंटोथेनिक एसिड भी होता है इसी में, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारा पारा एमिनो होता है, पारा एमिनो बेंजोइक, बेंजोइक, ठीक है। और क्या होता है, ये भी एसिड है, बायोटीन भी होता है इसी में, बायोटीन तुम्हारा इसी में होता है। कौन होता है? बायोटीन। बायोटीन के बाद कौन होता है? कॉलिन भी होता है इसी में, ठीक है। उसके बाद कौन होता है तुम्हारा? इनोसिटॉल, ये सब होता है, ठीक है। अब बता चुके हैं वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, ये सब क्या होता है। थोड़ा बहुत अगर तुम मिनरल्स का बात कर लो भाई तो समझ ही लो, काहे इसको छोड़ें। तो मिनरल्स में क्या हो जाता है आपका, देखो मिनरल्स एक एलिमेंट होता है जो आपका किस फॉर्म में होता है, आपको हम बता दें, वेरी गुड। मिनरल क्या होता है आपका, एक एलिमेंट्स होता है जो फॉर्म ऑफ सॉल्ट होता है, फॉर्म ऑफ क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। मिनरल हम लोग को अर्थ क्रस्ट से भी मिल सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये हम लोग का बॉडी का भी क्या है, एक पार्ट्स है जो हम लोग को वाटर से भी मिलेगा। मिनरल्स कहाँ से मिलेगा भाई? इसलिए हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं, नहीं, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, मिनरल वाटर। अब पूछेगा अगर ये रिक्वायरमेंट क्यों होता है मिनरल का, हम लोग को आपसे रिक्वायरमेंट अगर पूछेगा, यानी कि हम लोग मिनरल्स लेना क्यों चाहते हैं, अगर नहीं लेंगे तो हम लोग क्यों नहीं उसके बिना रह सकते हैं। तो मिनरल रिक्वायरमेंट इसलिए होता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ही करता है, प्रॉपर कह सकता है ग्रोथ में भी मिनरल्स मदद करता है, ठीक है। प्रॉपर ग्रोथ में भी तुम्हारा जो होता है ये मिनरल्स मदद करता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ये तो और इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, इसमें भी ये मदद करता है, समझ गया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल में। उसके बाद और इंपॉर्टेंट है हेल्दी बॉन्स, हड्डी को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। स्ट्रॉन्ग टीथ, दांत को जो तुम्हारा मजबूत बनाने में ये काम करता है। स्ट्रॉन्ग टीथ, हम लोग का दांत को क्या करता है, ये मजबूत बनाने में काम करता है, ठीक है। इतना इसका काम हो गया। अगर आप बात करो सोडियम जो है, सोडियम इन कॉमन साल्ट, ठीक है, हेल्प्स फ्लो ऑफ ब्लड। ये देखो सोडियम भी तुम्हारा इसी मिनरल्स में आ जाता है, क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। जैसे एग्जांपल में देखो कैल्शियम और फास्फोरस होता है ना, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉन्ड्स बनाता है, उसके साथ साथ टीथ को भी। उसी तरह से तुम्हारा ये देखो हम लिख दे रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोग का सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम तुम्हारा नमक में होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ये ब्लड का फ्लो में मदद करता है, फ्लो ऑफ ब्लड, इसीलिए लिख रहे हैं फ्लो ऑफ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। सोडियम क्या करता है, फ्लो ऑफ ब्लड। उसके बाद तुम कैल्शियम, Ca कैल्शियम हुआ, और उसके बाद तुम्हारा है फास्फोरस, कौन है तुम्हारा, ये फास्फोरस है, फास्फोरस कौन है, ये तुम्हारा फास्फोरस। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस मेनली क्या होता है भाई, ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट जो होता है गुड क्वालिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉन्ड्स और टीथ। तो बॉन्ड्स और टीथ में कौन आ जाएगा, ध्यान रखना, बॉन्ड्स बहुत ही शॉर्ट करके हम लिख दिए हैं, और टीथ में कौन आ जाएगा, डबल ई है यहाँ, ठीक है। बॉन्ड्स और टीथ किसके मदद से, कैल्शियम और फास्फोरस के मदद से, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की मदद से। बोन्स मतलब हड्डी, टीथ मतलब दांत, कुटर कुटर खाने वाला,
ठीक है, राक्षसी भोजन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सोडियम ब्लड फ्लो में करने में मदद करता है। इससे आगे कल करवाएंगे।